कौन सा नेता पसंद है आप लोगों को, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार? जीत के जीता मान जी है। नीतीश कुमार खूब विकास कर रहे हैं, खूब विकास कर रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं विकास कर रहे हैं, रोड बन रहा है, गली बन रहा है, सब बन रहा है। बिहार के हुआ है नीतीश के आवर में। हम लोग को नीतीश कुमार पसंद है। आप कह रही हैं कि विकास भी नहीं हुआ, घर नहीं बना, इतनी सारी शिकायत कर रही हैं, नेता वो पसंद है? विधायक है सर, विधायक है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अभी जिताइए, अभी पब्लिक लोग के पूरा चांस दे रहे हैं हम लोग। विधायक 2 बार जिताए, न इधर न विकास हो रहा, न कॉलोनी आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सब फार्म झूठ के भर के लेके चला जाता है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम हैं गया में। गया यानी बोध गया का क्षेत्र, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने एक दर्शन दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। बहुजन हिताय मतलब जो मास है, देश की आम जनता है, उनका कल्याण हो। भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और इस बीच में लोकतंत्र जो है वो कितना पहुंचा है देश के अंतिम छोर पर खड़े लोगों के बीच में, उसको देखने के लिए हम यहाँ गया के विधानसभा क्षेत्र इमामगंज में जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो आखिरी छोर पे खड़े हैं समाज के, उनकी बस्ती में हैं। किस समाज से हैं? हम लोग मांझी हैं। मांझी जी हैं। तो यहाँ तो मांझी जी लोग ही, जीतन राम मांझी जी थे पहले, अभी सांसद भी वही थे, फिर विधायक थे, फिर सांसद बने, फिर उनकी पतोहू हैं। तो कितना विकास हुआ यहाँ पे? यहाँ पर कुछ विकास ना हुआ है सर, कुछ विकास ना हुआ है। मांझी भी जीते ना, कुछ विकास ना हुआ है। देख रहे हैं झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, फिर एक बार जीत गया है, फिर जीतने का वारी है, फिर वोट देने का वारी है। सबको मतलब वोट दिए हैं, कहाँ कुछ मिला है? कुछ तो नहीं मिला है। क्या क्या मिलना चाहिए था? मैं देख रहा हूँ कि घर कुछ अभी भी कच्चे हैं, वो नहीं बन पाए। सब ऐसे भैया, लेकिन घर तो बने हैं ना। वो प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिला यहाँ पे? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। जो बनाया है, जो अपना घर से पैसा लेकर बनाए हैं, ऐसा बात नहीं है कि कोई के मिला, कोई के नहीं, किसी के नहीं मिला है, कोई के नहीं मिला। विधायक 2 बार जिताए, न इधर न विकास हो रहा, न कॉलोनी आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सब फार्म झूठ के भर के लेके चला जाता है, न देता है कॉलोनी, कुछ नहीं। हाँ, फिर अब जीते के पारी है, अब देखते विकास करता है कि नहीं करता है। क्या क्या कोई कभी यहाँ पे बड़ा नेता आया कोई आपके? कोई नहीं नेता आया। मांझी दीपा मांझी आया था, वो भी खाली पूछ पाछ के चला गया देख के। कौन सा नेता पसंद है आप लोगों को, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और मोदी जी और राहुल गांधी में कौन सा ज्यादा पसंद है? मोदी जी। अच्छा, वजह क्या है? वजह है ना सर, बहुत सेफ्टी पहले, अब रातें बिराती निकल जाइए, अब कितनों रात में निकल जाइए, अब कुछ नहीं होता। नीतीश जी के राज में भी, लालू जी की राज में था कि 6 बजे के बाद कबाड़ी बंद हो जाओ। आप लोगों को कौन सा नेता पसंद है? हम लोग को नीतीश कुमार पसंद है। आप कह रही हैं कि विकास भी नहीं हुआ, घर नहीं बना, इतनी सारी शिकायत कर रही हैं, नेता वो पसंद है? विधायक है सर, विधायक है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अभी जिताइए, अभी पब्लिक लोग के पूरा चांस दे रहे हैं हम लोग, जितवाएंगे। अभी भर देखते हैं हम लोग के नीतीश कुमार हम लोग के जो वादा किए हैं पूरा करते या नहीं करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी जी, इन दोनों में से कौन पसंद है? मोदी सरकार। मेरा तो जनसुराग को वोट देंगे सर। जनसुराज में क्या पसंद है आप? लड़कन के शिक्षित देने के लिए बोल रहा है कि पढ़ावेंगे लिखावेंगे, ऐसे स्कूल सब बनवा देंगे। तो स्कूल तो है ही है, टीचर तो है ही है। टीचर है तो सब बहुत टीचर है। अच्छा, एक दौर था जब इस इलाके में नरसंहार का दौर था, वो वक्त था, है ना? तो वो अब बिहार उससे निकल चुका है या फिर अभी भी वो डर सताता है, उससे आगे बढ़ गया है? नहीं, अभी सही है, डर नहीं सताता, अब उससे आगे बढ़ गया। बढ़ गया बहुत। सर, आपका नाम क्या हुआ? जनार्दन प्रसाद। जनार्दन जी, मुद्दा क्या है इस बार बिहार में चुनाव का? हम लोग का मुद्दा तो यही है, विकास हो रहा है, विकास की ओर चल रहे हैं, अच्छी बात है। नीतीश जी हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, विकास का रास्ता अच्छा है, रोड है, गली है। मतलब अभी जो सरकार है उससे आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ, हम लोग तो अभी तो उन्हीं से संतुष्ट हैं। अब आइंदे क्या होगा से तो बात की बात रहेगा। 15 साल हो गए हैं इस सरकार को। अभी बीच में कई तरह नीतीश जी को कहा जा रहा है कि वो मतलब उनसे संभल नहीं पा रही हैं चीज़ें, और अब तेजस्वी को आना चाहिए। तेजस्वी को आना चाहिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जो है सरकार चलाने लायक अभी नहीं है।
हो सकता है भविष्य में कभी वैसा हो जाए। मैंने अभी आप लोग तेजस्वी के लिए तैयार नहीं है। नहीं, अच्छा, एक बिहार में जो मुद्दा रहा था खास तौर पे जो एक नरसंहार का दौर था और ये पूरा तो क्षेत्र ही प्रभावित रहा है, बिहार उस दौर से निकल चुका है या फिर जो लोग शिकार हुए इसके दो जो वर्ग संघर्ष हुआ और उसमें अभी वो दर्द है? दर्द तो है, सिर्फ वो कोई नरसंहार से हम लोग बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ रूप बदल गया है। सेम टू सेम आज जो है कल जंगल में होता था, देहात में होता था, आज रोड पर हो रहा है। हार तो इसी से कमा है और उनको वाला में तो जंगल वाला नरसंहार हो ही रहा था। अच्छा, पिछली बार किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया था और इस बार के मुद्दे क्या होंगे? पिछली बार तो हम लोग यहाँ कैंडिडेट के आधार पर सिलेक्शन किए थे, वोट किए थे। अब इस बार भी जो है सो कैंडिडेट के आधार पर वोट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब कौन सा पार्टी कौन कैंडिडेट को यहाँ देते हैं, कौन कैंडिडेट उस लायक है, उसी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। तो ये कैंडिडेट देख लेंगे कि कौन सा कैंडिडेट अदर पार्टी से आ रहा है, उसी के आधार पर हम लोग वोटिंग करेंगे। ओके, मैंने कैंडिडेट एक बड़ा फैक्टर होगा। हाँ, कैंडिडेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या बदला है पिछले 15 सालों में, वो तो ठीक है, विकास तो बिहार के हुआ है नीतीश के आवर में, लेकिन बात रह गई कि नीतीश के आवर में सबसे ज़्यादा अफसरशाही है। इसी को मैं कहूँगा, कोई कर्मचारी नहीं सुनता है, ये तो पहला शिकायत है, समझे कि नहीं। और ऐसे नीतीश के जो आवर में जितना विकास होना चाहिए कम नहीं है। नीतीश कुमार खूब विकास कर रहे हैं, खूब विकास कर रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं विकास कर रहे हैं, रोड बन रहा है, गली बन रहा है, सब बन रहा है, बिजली आ गया, लेकिन यहाँ से पलायन कहाँ रुका। अब 10,000 रुपया घर में दे दिए, बकरी पालिए, मुर्गी पालिए, शुगर पालिए, पैसा सब चला जाएगा। अगर वही पैसा को ये फैक्ट्री लगा दे तो कम से कम जो बाहर लोग जा रहे हैं वो तो कम से कम रुक जाते हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए? जैसे एक लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, बदली सरकार, 15 साल से नीतीश जी सत्ता में हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इन 15 सालों में क्या बदलना चाहिए था जो नहीं बदला और क्या बदल गया जिसकी उम्मीद थी आप लोग? नहीं, कैसे बदला? बदलने के लिए तो बदल ही गया, बदल गया। शराब बंद हो गया सचमुच में जमीन पे है न। नीतीश कुमार के कथनानुसार तो बंद है, लेकिन शराब जो शराब 20 रुपये में मिलता था आज 200 में मिल रहा है। बंद कहाँ है? बंद कहीं पर नहीं है। नीतीश कुमार जहाँ है वहाँ भी बंद नहीं है। झूठ जो है से सब दिन इनका चला रहा है। मतलब आप लोग निराश हो गए हैं क्या कि सरकार कोई भी हो कुछ होना? निराश तो हो गए हैं, लेकिन मजबूर हैं। आखिर में किसको दें? ये जैसे एनडीए के साथ हैं और हम लोग एनडीए के आदमी हैं, तो मजबूरी है। नहीं, एनडीए के आदमी क्यों हैं? जाति के आधार पे, विकास के आधार पे? और हम लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं सीधा सीधा। नीतीश कुमार, मोदी जी अभी भी फैक्टर हैं। हाँ फैक्टर हैं। राहुल गांधी इतना जोर लगा रहे हैं, दिल्ली में वोट चोरी का एक आरोप लगा। वो कुछ नहीं, वोट चोरी फोरी कुछ नहीं होता। चोरी हुआ था लालू जी के टाइम में, कम से कम कुछ हो नहीं तो बिहार में 100-150 बूथ ऐसा होगा जिसका कहीं पर कोई लेखा जोखा नहीं होगा। अच्छा, युवा को क्या चाहिए बिहार के? युवा को और रोजगार चाहिए। लेकिन आप 10वीं पास से रोजगार कैसे मिलेगा? मिलेगा, फैक्ट्री से देते कुछ अपना, कुछ में कुछ छोटा उद्योग लगा दो, उसमें कुछ काम करते, अपना काम करते। मतलब सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम उद्योग धंधों का हाँ, विकास। उद्योग धंधों पे विकास होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ओके, नाम क्या है आपका? नाम तो कैल यादव है कैल यादव जी। ठीक है, क्या करते हैं आप? एक जो जानवर चराते हैं, 2 भैंस रखे हुए हैं उसी को चराते हैं, और बार बटैया 1-2 बीघा खेत करते हैं। तो आपने लालू प्रसाद यादव जी का भी दौर देखा जी, और अभी 15 साल से नीतीश जी और एनडीए का भी शासन देख रहे हैं। हाँ, तो दोनों में आपको कौन पसंद है? दोनों में हमरे तो अबरी पसंद है राजवे जी के। अब नाम नहीं आता है जल्दी, सब तेजाबसी के तेजस्वी यादव पसंद है। हाँ, ओके। हम तो अभी तो अंदर से
मूड बना रहे हैं। कितना सुधरा, कितना माने जो आप लोगों का जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो कितनी बदली है? तू तो बदल गया सर, अभी मान के चलिए, अभी तो खाना पीना बढ़िया सब मिल रहा है, सब कुछ सही है, कपड़ा लता सब कुछ है सही। मैंने खाना रहना और उसकी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। चाची एक मिनट, अब लड़कन के 40 टीचर है सर, स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता, दिन भर साला नींद मारता है, लड़कन जाता खाना पीना खाता है, फिर शाम के घर है। तो गरीब आदमी है सर, कितना मनी की 300 रुपये कमाते हैं हम, 300 रुपये में बाल बच्चा घर पेट चलावेंगे कि बाहर बच्चा के पढ़वाएंगे? ये एजुकेशन की दिक्कत है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में तो दिक्कत है बच्चन के, गरीब आदमी तो आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? एजुकेशन ये इतना दुरुस्त मैंने हो? टीचर क्योंकि स्कूल तो है ही, हाँ। टीचर भी है, टीचर भी बच्चे है। भी जा रहे हैं, हाँ। फिर वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो किस बच्चे तरीके से पढ़ाएगा सरकार सर तब ना। तब मास्टर तो किसी नील मारता, मोबाइल ले लेता सिलेट जैसा, दिन भर देखे रहता है अपने मोबाइल में बिजी खाता में, पढ़ेगा का वो लड़कन? तो समस्याएं तमाम हैं, एजुकेशन की समस्या है, घर लोगों के नहीं बने हैं, गरीबी है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद जब राजनीति की बात आती है, जब सत्ता चुनने की बात आती है, तो अभी जो बातचीत की हम लोगों ने, ये लोग अभी जो हालिया सरकार है उसके कामकाज से कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भी चाहते हैं कि मौका उसी को दें। यही लोकतंत्र है, सबकी अपनी मर्जी है। कैमरामैन आयुष के साथ में अशोक दास, दलित दस्तक।